स्वागतम सुस्वागतम। सुहाना सफर वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में आप सबका दिल से स्वागत है। 61 सीनियर सिटीजन विंग का 4 वर्षीय सुहाना सफ़र भी लाजवाब है। प्यार मोहब्बत का हिलोरे लेता हुआ समुद्र जहां बेहिसाब है। 4 वर्ष की मीठी यादें लिए 61 सीनियर सिटीजन विंग 5th एनिवर्सरी ईयर में प्रवेश कर चुका है, जिसका उत्सव हम पूरे वर्ष मनाएंगे, यह वादा है। सुहाना सफ़र कार्यक्रम का प्रारंभिक चरण गणपति वंदना द्वारा दीप प्रज्वलन, जिसके लिए आमंत्रित हैं हमारे को टीम के वरिष्ठ अनुभवी सलाहकार श्री KS रंगानाथन जी। तत्पश्चात अपने विचारों से आपको अभिभूत करेंगे 61 सीनियर सिटीजन विंग के फाउंडर प्रेसिडेंट मिस्टर वीरेंद्र ठक्कर। 2 पंक्तियाँ आपके लिए सर। रूहानियत आपके व्यक्तित्व में कुछ इस तरह झलकती है। रूहानियत आपके व्यक्तित्व में कुछ इस तरह झलकती है जैसे सीप से निकले मोती की चमक चारों ओर पड़ती है। इसी कड़ी की अगली लड़ी से हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं अत्यंत विनम्र, विवेकी एवं कर्मठ हमारे वर्तमान अध्यक्ष मिस्टर किरण ठाकुर। प्रस्तुत है सुहाना सफ़र वार्षिकोत्सव का शुभारंभ दीपक प्रज्वलन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मनसा सततं स्मरणीयं, मनसा सततं स्मरणीयं, वचसा सततं वदनीयं, मनसा सततं स्मरणीयं, वचसा सततं वदनीयं। लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयं। मनसा सततं स्मरणीयं, मनसा सततं स्मरणीयं। न भोगभवने रमणीयं, न च सुखशयने शयनीयं। न भोगभवने रमणीयं, न च सुखशयने शयनीयं। अहर्निशं जागरणीयं, लोकहितं मम करणीयं। अहर्निशं जागरणीयं, लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयं। मनसा सततं स्मरणीयं, मनसा सततं स्मरणीयं, मनसा सततं स्मरणीयं। नमस्कार दोस्तों, हमारे 5वें वार्षिकोत्सव सुहाना सफर कुछ यादगार लम्हे कुछ सदाबहार नगमे में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे हजारों मीलों का सफ़र सिर्फ एक कदम सही दिशा में आगे रखने से शुरुआत होती है, इसी तरह कुछ 4 साल पहले 15 अगस्त 2017 में हमने एक विशेष सोच के साथ एक कदम आगे रखा और उसके बाद में इस कदम के साथ बहुत सारे कदम जुड़ते रहे और ये कारवां आगे बढ़ता रहा और धीरे धीरे एक कदम के साथ हमारे मेंबर्स की संख्या भी बढ़ती रही। 10-15 से लेके 50, 100 और 200 तक पहुँच गई और आज भी करीबन हमारे साथ 160 से ज़्यादा मेंबर्स जुड़े हुए हैं। दोस्तों, ये विशेष सोच जो थी वो 2 चीज़ों से प्रेरित होकर हमने की थी। एक तो हमारे क्रिकेट की जो लैंग्वेज है, जो हम लोग सब जानते हैं, जो 61 के ऊपर हमारा एस्ट्रिक है, जिसको हम 61 नॉट आउट कहते हैं। हम लोग हमेशा चाहते थे कि क्रिकेट में जैसे
खिलाड़ी एस्टैब्लिश हो जाता है 60 रन के बाद, तो हंसी खुशी से अपना सेंचुरी मना लें। एक ये सोच थी, और दूसरी एक सोच ऐसी थी हमारी कि ये ज़िंदगी जो है वो एक खुली किताब की तरह है, और ये ऐसी किताब है कि हमको निरंतर हर रोज़ हर दिन पढ़ते रहनी चाहिए, क्योंकि हमको कुछ न कुछ नई सीख ये ज़िंदगी की किताब से मिलती रहती है। और हमारे साथ जब इतने सारे मेंबर्स जुड़े हुए हैं, तो हमने सोचा कि सारे मेंबर्स की भी किताब जो है हम एक सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी की तरह उसका कैसे हम लोग इस्तेमाल करें, और एक दूसरे के साथ अपनी किताबें जैसे एक्सचेंज करते हैं वैसे करते रहे, और हम एक दूसरे के विचार के आदान प्रदान के साथ आगे की ज़िंदगी बढ़ाते रहे। और दोस्तों, आप जैसे जानते हैं, इस किताब के अलावा जो सबसे बड़ी सीख हमको मिली है पिछले 1-1.5 साल में, वो कोरोना महामारी के दौरान मिली है, जिसमें हमको सिखा दिया है कि हमने डिजिटली कैसे जीना है। और जैसे हमारा जो 61 नोट आउट ग्रुप है वो भी कुछ पीछे नहीं रहा है, हमने भी हमारी डिजिटल मीटिंग्स, डिजिटल इवनिंग कट्टा और बहुत सारे कार्यक्रम शुरुआत कर दी है। और आखिर में तो आप सब लोगों ने हमारा जो मेंबरशिप रिन्यूअल फॉर्म है वो भी आपने ऑनलाइन जाके डिजिटल भरा है। तो मैं तो पिछले एक मीटिंग में मजाक से कह रहा था कि मैं सोच रहा हूँ कि हमारा जो 61 SCW है उसको हम लोग 61 सीनियर सिटीजन विंग का है या स्मार्ट सिटीजन विंग का है। दोस्तों, ये जो हमारा सोच है और ये जो हमारी कल्पना है जिससे हमने एक कदम आगे रखा था, और जो पिछले 4 साल से हम लोग आगे बढ़ाते रहे हैं, मेरा ये मानना है और मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है, ये जो सिलसिला है, ये जो हमारा कारवा है, वो ऐसे ही सालों साल चलता रहे। आज हम लोग 5वां वार्षिकोत्सव मना रहे हैं, मैं चाहता हूँ 50वां भी मनाएं और 500वां भी मना रहे, चाहे हम रहे या हमारे कमेटी मेंबर रहे या न रहे, लेकिन ये कारवा चलता रहना चाहिए। दोस्तों, आखिर में एक बहुत ही मशहूर कबीर का दोहा है जिसने हमको अच्छी ज़िंदगी की सीख दी है, आप सब भी उनके वाकिफ़ हैं, मैं उसको दोहराना चाहूँगा। कबीरा, हम जब पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। दोस्तों, इस कबीर के दोहे की तरह हमको ऐसा कुछ करते जाना है, और एक दूसरे की किताब पढ़ते हुए और ज़िंदगी को हर रोज़ एक उत्सव की तरह मनाते हुए हमारी जो ये सफ़र है ज़िंदगी की 60-61 साल के बाद सेंचुरी तक की, हम लोग साथ में मिलकर ऐसे ही हंसी खुशी से बिताते रहे, यही शुभकामना है। और आज के कार्यक्रम के लिए विशेष सबको बधाई देते हुए विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। नमस्ते। 61 सीनियर सिटीजन विंग द्वारा प्रस्तुत सुहाना सफ़र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपका मनोरंजन करने के लिए हमारे सदस्य पेश कर रहे हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ यादें, अनुभव और भावनाएं। अब की बार हमारे 160 सदस्यों में से कुछ नए कलाकारों को हमने चुना है, और ये सब शायद पहली बार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ यूं प्रतीत होता है कि 61 सीनियर सिटीजन विंग में शामिल होने से वे कलाकार बन ही जाते हैं, और हम उन्हें सेलिब्रिटी बनाने का प्रयास करते हैं। आप जिन्हें स्क्रीन पर देखेंगे, उनके अलावा कुछ कलाकार ऐसे भी हैं जिन्होंने बैकग्राउंड में रहकर अपनी आवाज़ द्वारा आपको हमारे इस सफ़र का परिचय दिया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस शांति मंत्र को अपना उद्देश्य मानकर हम इस संस्था का संचालन करते हैं, और हमारे सफ़र इसी प्रकार आगे भी चलता रहेगा। तो आइए हमारे साथी बन जाइए। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य लिखें, और अपने मित्र परिवार को हमारे इस चैनल 61 SCW देखने, लाइक करने और सब्सक्राइब करने पर अवश्य प्रेरित करें।
नमस्ते। 61 सीनियर सिटीजन विंग नॉट आउट हमारे क्लब के फाउंडर श्री वीरेंद्र ठक्कर जी के दिमाग की सोच और विचार को हमारे कोर टीम के हार्ड वर्किंग एंथुजियास्टिक मेंबर्स ने साकार किया। आपस में एक दूसरे को जानने और पहचानने का सबसे सरल साधन है पिकनिक और संगीत कार्यक्रम। शायद यही हमारा दिल भी चाहता है। हमारी सबसे पहले पिकनिक थी गोल्डन स्वान कंट्री क्लब थाने और पहला संगीतमय कार्यक्रम था भजन संध्या, जिसमें लगभग 12 भाषाओं में हमारे सदस्यों ने भजन प्रस्तुत किए। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का यह अनूठा कार्यक्रम था। इसी कड़ी में पहले वर्ष कुछ और कार्यक्रम भी ऑर्गेनाइज किए गए, जैसे ये शाम मस्तानी, स्पोर्ट्स डे, चिल्ड्रंस डे और एनुअल डे, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट थे श्री निरंजन हीरानंदानी। हेल्थ इज वेल्थ, इसे ध्यान में रखते हुए पतंजलि और ओजस लाइफस्टाइल के सेमिनार ऑर्गेनाइज किए गए। जिंदगी के इस सुहाने सफर में जिंदगी बहुत से यादगार लम्हे दे जाती है, जिन्हें मन बार बार याद करना चाहता है और कभी लगता है कि जिंदगी इम्तिहान ले रही है। पर अगर हौसले बुलंद हों तो क्या घबराना। अगली प्रस्तुति में अपने भावों को कलमबद्ध किया है सुश्री पार्वती जी और डॉक्टर हरीश चंद्र बोहरा जी ने, और गायन कर रही हैं भारती पोल जी और शोभा रानी सिन्हा जी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं केवी पार्वती आप सबके साथ मेरे जीवन में बीते हुए कुछ यादगार लम्हे शेयर करने जा रही हूँ। हालांकि एक कहानी के रूप में है, मगर एक सत्य घटना की ऊपर आधारित है। मेरा गाने का शौक़ पुनर्निर्माण हुआ है SCW की वजह से, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। चलो सुनाती हूँ आपको मेरी दिलचस्पी छोटी सी कहानी। ये 3-4 साल की पहले की कहानी है। एक पक्षी उड़ती उड़ती हीरानंदानी एस्टेट पहुँची। वहाँ उसे और 2 पक्षियों से मुलाकात हुई। वे पक्षी पूछे, क्या हुआ, बहुत परेशान लग रही हो। हाँ, मैं अपनी घोंसला बनाने के लिए जगह ढूंढ रही हूँ। ओह, इतना ही क्या, तो चलो हमारे साथ, हम दिखाएंगे आपको अच्छी जगह। तीनों उड़ते उड़ते रोडास पहुँचे। वहाँ SCW का कट्टा देखे। पहली पक्षी पूछी, क्या, यहाँ तो सब गाना, खाना, नाचना सब कुछ चल रहा है। दूसरी बोली, हाँ, इसे ज्येष्ठ नागरिक बैठने की जगह है, जिसे वो लोग खट्टा कहते हैं। सब लोग हर दिन शाम को 2 घंटे यहाँ बैठ के मज़ा करते हैं, जीवन का आनंद लेते हैं। पहली बोली, क्या, इस उम्र में मज़ा करना, आनंद लेना। तीसरी बोली ऊंची आवाज़ से, चुप, तुमको क्या लगता है ज्येष्ठ नागरिकों को अधिकार नहीं है क्या आनंद लेने के, मज़ा करने के। पहली पक्षी चुप हो गई। दूसरी बोलने लगी, यहाँ सिर्फ नाचना गाना ही नहीं, भजन भी गाते हैं, लोग अपने सुख दुख बांटते हैं, त्योहारें मनाते हैं, सालगिरह, जन्मदिन मनाते हैं, लोगों को खिलाते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं, बहुत स्वादिष्ट रहता है, हम भी खाए हैं। दूसरी सांस लेने के लिए रुकी तो तीसरी बोलने लगी, ये लोग कुछ ज्येष्ठ लोग बाजू में एक वृद्धाश्रम है, वहाँ भी गए थे और वो लोगों को मिठाइयाँ खिलाई, वो लोगों को भजन सुना के उन लोगों को मन बहलाए, उन लोगों की चेहरे पे मुस्कुराहट लाए और जीवन की उम्मीद दिलाए। और इतना ही नहीं, पिकनिक भी जाते हैं। एक बार लोनावाला गए थे, एक बार अष्टविनायक गए थे, और ऐसा जाते ही रहते हैं। और गोवर्धन पूजा के टाइम पे वो लोग गौशाला भी लेके गए थे। और हाँ, भूल गई, एक बार क्लब हाउस में भागवत कथा पाठ भी रखे थे और हर
तीसरा शुक्रवार महीने में ये लोगों का मीटिंग्स भी रखते हैं, मगर अभी लॉकडाउन की वजह से सब बंद हो गया है। सो पहली पक्षी आश्चर्यचकित होकर पूछे, क्या, मगर ये सब कितना काम कौन संभालता है? दूसरी बोली, जो काम संभालते हैं उसे कोर टीम कहते हैं, जैसे कि वीरेंद्र तखर जी, रंगनाथन जी और किरण तकरू जी, विष्णु जी, टोनी जी, कमलाकर जी, विजय जी, प्रसून दत्ता जी, रविंद्र जी, इंदिरा जी, विजयलक्ष्मी जी, सुचेता जी और ऋतुजा जी, विशाखा जी और बहुत सारे मिलकर सब ऑनलाइन कार्यक्रम करते हैं और भी कुछ ऑनलाइन कार्यक्रम करने का तैयारियां चल रही हैं। क्या तुम यहाँ रहना पसंद करोगी? क्यों नहीं, ज़रूर रहूँगी। मैं मेरे परिवार और रिश्तेदारों को भी लाऊंगी। अभी समझ में आए आपको वो 3 पक्षी कौन थे? मैं पहली, दूसरी मालती जगन्नाथन जी और तीसरी लीला कुंबली जी, अपनी पुरानी मेंबर। आशा करती हूँ आप सब लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी अच्छा लगा, जो सत्य है। और अभी मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, फिर भी आप लोगों से जुड़े हूँ, आपके सबके साथ में रहती हूँ और हमेशा रहूँगी। जय हिंद, धन्यवाद। मैं भारती पोल आपके सामने पेश करने जा रही हूँ जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, अंदाज फिल्म का गाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
नमस्कार, मैं शोभा रानी सिन्हा नसीब का एक बहुत ही खूबसूरत गीत आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। गीत के बोल हैं, जिंदगी इम्तिहान लेती है। जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। लोगों की जान, लोगों की जान, लोगों की जान लेती है। जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। दिल जलों की जान, दिल जलों की जान, दिल जलों की जान लेती है। दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है। दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान लेती है। जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। दोस्ती इम्तिहान लेती है। बेखबर को कोई खबर दे, उस बेखबर को कोई खबर दे कि ये प्यार हमको पागल न कर दे, ये प्यार हमको पागल न कर दे। प्रीत भी इम्तिहान लेती है, इम्तिहान लेती है। प्रेमियों की जान, प्रेमियों की जान, प्रेमियों की जान लेती है। ओ जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। पास हो तो मिल ना सके लब, वो पास हो तो मिल ना सके लब। वो दूर हो तो सोचे मिले कब, वो दूर हो तो सोचे मिले कब। बेबसी इम्तिहान लेती है, बेबसी इम्तिहान लेती है। बेबसों की जान, बेबसों की जान,
बेबसों की जान लेती है। दिल लगी इम्तिहान लेती है, दिल लगी इम्तिहान लेती है। मेरा नाम हरीशचंद्र बोरा है। मैं आपके वरिष्ठ नागरिकों के समूह का एक सदस्य हूँ। आप सबको अभिवादन। मुझे यह जानकर बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारा रोडाज का वरिष्ठ नागरिकों का समूह गद्य एवं पद्य काव्य, यादगार लम्हे और सदाबहार गीतों का रंगारंग कार्यक्रम सुहाना सफ़र आयोजित करने जा रहा है। मैं इस कार्यक्रम के सफलता की कामना करता हूँ और मुझे इस विशेष प्रयोजन में शरीक करने के लिए आभार प्रकट करता हूँ। मैं इस अवसर पर पद्म भूषण राष्ट्र कवि श्री मैथिली जी शरण जी गुप्त, जिनका आधुनिक युग के कवियों में विशेष स्थान है, उनकी कालजयी रचना नर होन निराश करो मन को प्रस्तुत कर रहा हूँ। हालांकि यह कविता इन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता के बाद युवाओं में जागृति जगाने और जोश भरकर राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए उत्साहित करने के लिए रची थी, पर कर्म का संदेश देती यह रचना वर्तमान समय में वरिष्ठ नागरिकों में छिपी प्रतिभा को पहचानने और जिंदगी में जोश भरने के कारण यह आज के संदर्भ में उनके जीवन में उतनी ही महत्वपूर्ण है। बढ़ती उम्र के साथ शारीरिक अक्षमता, अकेलापन और अवसाद एक गंभीर समस्या है। यह वृद्धजनों में अकेलेपन, नकारात्मक मानसिकता और निराशा से उत्पन्न अवसाद के भावों से उबार कर जीवन जीने की लालसा जागृत करती है, जिसकी इस उम्र के पड़ाव में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्रस्तुत कविता का शीर्षक है नर हो न निराश करो मन को। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। संभलो की सुयोग न जाय चला, कब व्यर्थ हुआ सुध पाए भला। समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता वह सत्व कहाँ। तुम स्वतः सुधा रस पान करो, उठ के अमृतत्व विधान करो। दव रूप रहो भव कानन को, नर हो न निराश करो मन को। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता वह सत्व कहाँ। तुम स्वतः सुधा रस पान करो, उठ के अमृतत्व विधान करो। दव रूप रहो भव कानन को, नर हो न निराश करो मन को। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ है यह ध्यान रहे। मरणोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाय अभी पर मान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। प्रभु ने सब तुमको दान किए, सब वंचित वस्तु विधान किए। तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है यह किसका दोष कहो। समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जानो तुम भी जगदीश्वर के, सब हैं जिनके अपने घर के। फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, नर हो न निराश करो मन को। उन्होंने अपनी अंतिम पंक्तियों में लिखा है, करके विधिवादन खेद करो, करके विधिवादन खेद करो। निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता बस उद्यम ही विधि है। मिलती जिससे सुख की निधि है, समझो धिक निष्क्रिय जीवन को। नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। जग में रहकर कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। इस कविता में महान कवि ने नर को कर्म का पर्याय कहा है।
बढ़ती उम्र में कर्म का तात्पर्य श्रम युक्त कर्म से नहीं है। इसका अभिप्राय अपने को शारीरिक और मानसिक रूप से व्यस्त रखने से है, अर्थात हम अपने को शारीरिक क्षमता के अनुसार किसी भी शौक जैसे पाठन, संगीत, गायकी, समकालीन मित्रों के साथ वार्तालाप, कुछ क्षण हमारे से वृद्धजनों के साथ बिताना, हल्का व्यायाम जैसे टहलना इत्यादि को अपनाकर न केवल शारीरिक पर मानसिक रूप से स्वस्थ रहकर इस उम्र के पड़ाव को सुख शांति हर्षोल्लास से पार कर सकते हैं। इस महान कवि की रचना में हमारे लिए निर्देशित संदेश को समझकर तदनुसार पालन कर सकें तो यही हमारे महान कवि को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। नमस्ते, मैं ऋतुजा जोशी। सुहाना सफ़र कार्यक्रम को हम अगले पायदान की ओर बढ़ाते हैं। 61 SCW परिवार का दूसरा साल भी विविध कार्यक्रमों से भरा हुआ था। साल के शुरू में ही कैंसर मिथ्स एंड फैक्ट्स पर डॉक्टर चेतना बख्शी द्वारा लेक्चर तथा फ्री चेकअप का आयोजन किया। इस पश्चात भजन संध्या सीज़न 2 कार्यक्रम में हमारे सदस्यों ने विविध भाषा में गाए हुए भजन का आनंद लिया। भजन के साथ साथ हम सभी लोगों ने थाने के मशहूर उपहार गृह मेटकुट में भोजन का भी आनंद लिया। इसी साल दीवाने दो गाने यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया गया। हमने एनुअल डे भी बड़े धूमधाम से मनाया। थाने के तत्कालीन पुलिस आयुक्त श्री विवेक जी फणसाकर द्वारा इस कार्यक्रम को संबोधित किया गया। इस साल मनाए गए स्पोर्ट्स डे ने तो मानो 4 चांद लगा दिए। इस प्रकार भरपूर कार्यक्रमों के साथ हमारे क्लब का दूसरा साल भी बहुत हंसी खुशी से गुजरा। हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का, एक यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का। बीते हुए पल और गुजरे हुए मकाम कभी लौट कर नहीं आते, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। ये जिंदगी किसी के लिए प्यार का गीत है तो किसी के लिए गम का सागर, जिसे हंसते हंसते हमें पार करना ही है। जीवन एक पहेली भी है, ये सुख दुख की एक सहेली भी है। प्रेमी युगल के लिए जीवन एक मीठी प्यास भी है। जीवन के ये विविध रंगों को सजाया है कृष्णा जी और रजनी जी ने। तो सुनते हैं इन सदाबहार गीतों को, और साथ साथ हमारी ज्येष्ठ सदस्य नीता जी 61 SCW परिवार प्रति अपनी मन की बात भी प्रस्तुत करेगी। धन्यवाद। मैं कृष्णा दासगुप्ता साउथर्न फिल्म का एक गाना गा रही हूँ, जिंदगी प्यार का है।
ला 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 है अगर दूर मंजिल तो क्या रास्ता भी है मुश्किल तो क्या रास्तारू भरी ना मिले तो दिल का दीपक जलाना पड़ेगा जिंदगी प्यार कागज है इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी एक पहेली भी है सुख दुख की सहेली भी है ला 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 जिंदगी एक पहेली भी है सुख दुख की सहेली भी है जिंदगी एक पहेली भी है सबको निभाना पड़ेगा जिंदगी प्यार का गीत है इसे हर दिल को गाना पड़ेगा जिंदगी गम का सागर भी है इसके उस पार जाना पड़ेगा। नमस्ते, मैं नीता देशपांडे 61 सीनियर सिटीजन की फाउंडर मेंबर हूँ। इस कहने से मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन ये खुशी मुझे मेरी सहेली ज्योति ने दी है। धन्यवाद ज्योति। जब मैं सीनियर सिटीजन के ग्रुप में शामिल हुई तब मैंने देखा हमारे सदस्य एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। इतने बड़े ग्रुप में ऐसा बर्ताव मैंने अन्य किसी ग्रुप में नहीं देखा था। ये हमारे यहाँ हम सब एक है की भावना मेरे मन में जाग उठी। संगीत किसे पसंद नहीं है, मुझे गाना गाना बहुत पसंद है। हर एक कार्यक्रम में 3 बरस में गाना गा चुकी हूँ। एक कार्यक्रम में तो मैंने एंकरिंग भी हिंदी में किया था, इसकी भी सराहना हुई थी। इसके लिए मैं हमारे ग्रुप की शुक्रगुजार हूँ। हम स्पोर्ट्स डे भी मनाते हैं, मैं भी स्पोर्ट्स में भाग लेती हूँ। मैंने वॉकिंग और 3 लेग्स कंपटीशन में मैं अव्वल आई थी। हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार के उपक्रम होते हैं। अलग अलग क्षेत्र के तज्ञ व्यक्तियों को हम आमंत्रित करते हैं। वे हमें मार्गदर्शन करते हैं। उनका मार्गदर्शन हमें बहुत लाभदायी होता है। हम आउटिंग भी करते हैं। गए 3 साल हमने हमारा वर्धापन दिन बहुत धूमधाम से मनाया था। एक एक प्रोग्राम एक से बढ़कर एक हुआ था। मैं पाक कला में बहुत रुचि रखती हूँ। मेरा ये छंद मेरा बहू और बेटे ने दोपसा है। और मुझे बहुत बढ़ावा देते हैं। मेरे बेटा चिनार के कारण मेरे 2 रेसिपी बुक्स भी पब्लिश हुई थी। अभी अभी मेरे 2 पोता पोती शान साइली उच्च शिक्षण लेने के लिए यूएस और यूके रवाना हुए हैं, इसलिए मैं थोड़ी भावुक हो गई हूँ। लेकिन क्योंकि उन लोगों को मेरे साथ बहुत अटैचमेंट था। अब सबको मालूम है कि पिछले 2 साल हम किस स्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन
हमारे ग्रुप में ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया। अभी तो हम हमारा 5वां वर्धापन दिन मनाने जाने जा रहे हैं, इसलिए मैं भी उसमें बहुत सुस्त और व्यस्त हो गई हूँ। इसके कारण मैं हमारे ग्रुप को धन्यवाद देती हूँ। वैसे तो जीवन का चलना जीवन का नाम है, चलते रहो सुबह शाम, आखिर एक दिन रास्ता तो मिल ही जाएगा। अगले साल आने वाला हमारा वर्धापन दिन हम सब इकट्ठा होके बड़े उत्साह से नावीन्यपूर्ण हम मनाएंगे। यही ईश्वर चरणी प्रार्थना करके हम धन्यवाद देते हैं। मैं रजनी किकेरी में पल पल दिल के पास का गाना ब्लैकमेल पिक्चर से गा रहा हूँ। ये गाना किशोर कुमार जी ने गाना गाया है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन में कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। हर शाम आँखों पर तेरा चल आया, हर रात यादों की बारात ले आया। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरा दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बालो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने में। मैं सोच में रहता हूँ
नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शुक्ला अब आपको सुहाना सफ़र कार्यक्रम की अगली पायदान की ओर ले चलता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपसे मिलवाते हैं हमारे क्लब की ज्येष्ठतम सदस्या श्रीमती शोभा बुधरानी जी और श्रीमती शिरीन याग्निक जी से। आइए देखते हैं इनके बारे में इनके परिवार के लोग क्या विचार व्यक्त कर रहे हैं। Hello everyone, this is Anjali and this is a small tribute to our dear mother from me and my sister Jayashri and her family. Our mother Shireen was a very sincere student, good at academics and being very well mannered, was a favorite of all her teachers. Apart from having a very good handwriting for which she won prizes and the write-ups were put up in exhibitions, she also excelled in Kathak dance, played sitar, was good at sewing, cooking and took part in extracurricular activities including NCC. As we celebrate our mother today, Jayashri and I would like to express our gratitude to both our parents for instilling great values in us and encouraging us to walk on the spiritual path. Due to my mother's very loving nature and always being there to support everyone in the family, she has got a son in her son-in-law Abhay and has a great loving relationship with her grandson Sandeep, both Jayashri's husband and son respectively. A lady of few words, but with a lot of patience, integrity, astuteness and resilience. Our mother has been the pillar of strength to our late father and continues to be for all of us as well. She is truly a great inspiration and source of our inner strength. May God always continue to bless her. We would like to conclude by expressing a big thanks to the senior citizens group of Rodas for giving so much respect to our mother and supporting all the senior citizens. Our regard and reverence to each one of you. Thank you so much. Hello and pranam to all. I would like to share a few words about Shobha Budrani ji, my mom. Shobha ji is a wonderful human being, emotionally and mentally a very strong-willed person and a very positive person. She is hardworking and has performed all her duties sincerely. Young at heart, always has been an enthusiast. She doesn't believe in generation gap. Her thinking is modern and in pace with today's generation. She loves to cook and feed others. Annapurna in the true sense. She has a beautiful voice and loves to sing bhajans. She has never sat idle. Her hands have always been at work doing beautiful crochet, embroidery, knitting, stitching, and has adorned the house with her beautiful work. She is a staunch believer of naturopathy. She believes that body can heal itself naturally and has always tried to heal herself and everyone with home remedies. She has been regular in her yoga and pranayam practices since years. This has kept her energetic, positive and joyous and radiates her love and affection to all those who come in contact with her. Thank you. धन्यवाद शोभा जी एवं शिरीन जी। आपका जिंदगी का सुहाना सफर हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। दोस्तों, हमारी हिंदू मान्यता के अनुसार विवाह दो आत्माओं का कई जन्मों का बंधन है। इसीलिए वैवाहिक वर्षगांठ का दिन हर प्रेमी युगल के जीवन में एक विशेष महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम की अगली पायदान पर आते हैं हमारे 61 SCW परिवार के 4 युगल दंपति जो 50 वर्ष पूर्व परिणय सूत्र में बंधे थे और
अपने सफल वैवाहिक जीवन से आज भी हमारे प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। दोस्तों, विवाह के 50 वर्ष पूर्ण होना एक संख्या नहीं, बल्कि दो प्रेमी युगलों की खट्टी मीठी यादों का एक सुहाना सफर है। तो आइए हम अपना और वक्त न लेते हुए मिलवाते हैं इन 4 भाग्यशाली युगल दंपतियों से जो इस सुहाने सफर की स्वर्णिम जुबली मना रहे हैं। ये हैं श्रीमती विजया जी एवं कमलाकर जी गांगुर्डे, श्रीमती शोभा रानी जी एवं श्री मनोरंजन जी सिन्हा, श्रीमती शालिनी जी एवं श्री अनंतराव जी रंजलकर, श्रीमती श्यामा जी एवं श्री रमेश जी दुबे। हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ निभाएं, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी बिताएं। दुआओं में याद रखते हैं हम हमेशा तुम्हें, देते हैं आपको 50वीं सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुचिता फोतेदार सुहाना सफ़र में 61 SCW के कुछ बीते हुए यादगार लम्हों की सुमधुर यादें ताज़ा करने जा रही हूँ। चलती का नाम जिंदगी है और इसी सोच के साथ इंद्रधनुष के रंगों को बिखेरते हैं और आगे की पायदान 3 पर जाते हैं। तीसरे साल भी बहुत ही सुंदर रंग बिरंगे कार्यक्रम हुए। सबसे पहले वार्षिक खेल प्रतियोगिता हुई और बचपन की यादें ताज़ी हो गईं। वही 3 टांग वाली रेस, वही रीले रेस। दिल तो बच्चा ही है ना, बस उम्र के नंबर बदल गए हैं। फिर यह रात सुहानी मनोरंजक संगीत का कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रम हुआ। दिल को छू लेने वाले गाने गाए गए और कुछ ही समय बाद लोनावाला पिकनिक का आयोजन हुआ। इसके बाद कुछ ऐसा समय आया जिसके बारे में लोगों ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वह समय था कोरोना समय। पर अगर हम सकारात्मक रूप से लें या सकारात्मक रूप से सोचें तो वह समय भी कोई बुरा नहीं था, अच्छा ही था, जहां हमने बहुत कुछ सीखने को मिला। कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती और यह बात कोरोना ने सिद्ध कर दी। यह मायने नहीं रखता कि ज़िंदगी में कितनी सांसें ली जाए, बल्कि यह मायने रखता है कि उन सांसों में हमने कितनी ज़िंदगी जी है। और यह बात 61 SCW नॉट आउट ने हमें सिखा दी। मुश्किल वक्त में भी हम डिजिटल वर्ल्ड के साथ जुड़कर सुंदर ज़िंदगी जी सकें, क्योंकि यह ज़िंदगी एक आईना है। अगर हम मुस्कुराएंगे तो ज़िंदगी भी मुस्कुराएगी। चलो अब इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगली प्रस्तुति लेते हैं। सुधा जी की जो अपने जीवन की मौलिक कविता सुनाएंगी, ज़िंदगी क्या है। अंजलि जी अपने कलम से लिखी ज़िंदगी की परिभाषा समझाएंगी। अखिलेश जी पारिक और कृष्णा जी खंडेलवाल अपने गायन से सबका मन मोह लेंगे। इसी के साथ हम सुहाना सफ़र की 5वीं वर्षगांठ मनाते हैं और यादगार लम्हों और सदाबहार नगमों का लुत्फ़ लेते हैं। धन्यवाद। मैं सुधा चौधरी अपने सीनियर सिटीज़न विंग के सभी मित्रों को सादर नमस्ते करती हूँ। आज मैं अपनी मौलिक रचना ज़िंदगी का सफ़र आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता की हर पंक्ति मेरी ज़िंदगी के कुछ अमिट एहसासों से जुड़ी है। आशा करती हूँ मेरी ये प्रस्तुति आप सबके दिलों तक भी पहुँच पाएगी। अपनी पुरानी यादों के झूले में झूलती, अपनी पुरानी यादों के झूले में झूलती, ऐ ज़िंदगी तू मुझको एक पल भी नहीं भूलती, ऐ ज़िंदगी तू मुझको एक पल भी नहीं भूलती। कभी गर्म हवा सी बहती तो कभी ठंड का एहसास कराती, अपने अगणित अनोखे रूप से अवगत कराती मुझको। पहाड़ों पर चढ़ना, फिसलना और फिर चढ़ना, ये सारे कठोर करतब हंसकर कराए तूने मुझसे। कभी माँ के प्यारे हाथों का सहारा दिलाया तूने, कभी माँ के प्यारे हाथों का सहारा दिलाया तूने, कभी ठोकरें खाकर खुद उठना सिखाया तूने। ऐ ज़िंदगी
तेरे मुखौटों की है संख्या अनेक। वर्षा की सुहावनी फुहार भी तू और कड़कती दमकती बिजली भी तू। मन चाहे सुंदर पलों की लंबी माला पिरोई मैंने। मन चाहे सुंदर पलों की लंबी माला पिरोई मैंने। एक झटके में ही पूरी लड़ी बिखराई तूने। ख्वाबों की दुनिया में ढेरों सुंदर सपने संजोए मैंने। कुछ पूरे तो कुछ अधूरे ही दिखाए तूने। ए जिंदगी अब क्या कहूँ, ए जिंदगी अब क्या कहूँ, अनेकों सबक सिखाए तूने। तेरी किताब का हर पन्ना जीने का सलीका सिखाए मुझको। तेरी किताब का हर पन्ना जीने का सलीका सिखाए मुझको। एक मशवरा है मेरा है जिंदगी तुझसे, एक मशवरा है मेरा है जिंदगी तुझको। तू तो बस मदारी के इशारों पर सारे करतब करती चल। वाहवाही और शोरगुल को दिल से नजरअंदाज करती चल। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। मैं अखिलेश पारिक किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म सफ़र का गाना जो राजेश खन्ना जी के ऊपर पिक्चराइज किया हुआ है पेश कर रहा हूँ। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करे जीने के लिए, जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं। तेरे रूप का रस पीने के लिए, पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। तस्वीर बनाए क्या कोई, क्या कोई लिखे तुझ पे कविता। रंगों छंदों में समाएगी, रंगों छंदों में समाएगी। किस तरह से इतनी सुंदरता, सुंदरता। एक धड़कन है तू दिल के लिए, एक जान है तू जीने के लिए, जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें।
नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि वर्मा आपके सामने ज़िंदगी के बारे में कुछ पंक्तियाँ बोलने जा रही हूँ। ज़िंदगी क्या है? लगता है कभी मुसीबतों का गठजोड़ है, लगता है कभी समय का जोड़ है, लगता है कभी अर्थपूर्ण है, लगता है कभी संपूर्ण है। ज़िंदगी क्या है? वात्सल्य है, प्रेम है, स्नेह है या रिश्तेदारी है, दोस्ती है, दुनियादारी है, आदर है, सम्मान है, मान है या ज़रूरत है, मजबूरी है या शिष्टाचार है। ज़िंदगी सब कुछ है या कुछ भी नहीं है, कुछ प्रश्न हैं या सब उत्तर है, कभी सुख तलाशती है, कभी दुख से भागती है, कुछ प्रश्न हैं या सब उत्तर है। ज़िंदगी क्या है? दर्शन है, कला है, विज्ञान है या अज्ञान है, भूत है, भविष्य है, वर्तमान है या सर्व विद्यमान है। ज़िंदगी वस्तु पाने की दौड़ है या प्रतिस्पर्धा की होड़ है, पीछे छूटने का भय है या आगे रहने का मोह है। इसीलिए किसी शायर ने सच ही कहा है, ज़िंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। अब मैं आपके सामने अपनी रियल लाइफ के रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूँगी। जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ मुझे गाइड करती थी, ज़िंदगी में क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर शादी के बाद वही सपोर्ट मुझे अपने पति से मिला, हर सुख दुख में वो हमेशा मेरे साथ रहे। उसके बाद रिटायर होके जब मैं बॉम्बे आई तो मेरे बेटे ने मुझे ये सीनियर सिटीज़न ग्रुप ज्वाइन करवाया और मुझे ढेर सारे फ्रेंड्स मिले और न्यू इन्वायरमेंट में मैं बिल्कुल अच्छी तरह से एडजस्ट हो गई। मुझे इतना आनंद आने लगा, इतनी खुशी मिली, इतना सुकून मिला। अचानक मुझे महसूस हुआ कि अगर ज़िंदगी का कहीं स्वर्ग है तो वो अपने बच्चों के साथ है, अपने परिवार में है या अपने मित्रों में है। तो एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं आप सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि अब जितनी भी हमारी ज़िंदगी बची है, हम अपने बच्चों के साथ रहें, अपने परिवार के साथ रहें, अपने मित्रों के साथ रहें, अपने सुख दुख सब उनसे साथ शेयर करें, खूब ज़िंदगी को खूब एंजॉय करें, खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। नमस्ते, मैं कृष्णा खंडेलवाल आपके सामने एक गाना पेश कर रही हूँ जिसके बोल हैं, एक प्यार का नगमा है। फिल्म का नाम है शोर। खोकर पाना है जीवन
रह जाती निशानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मोतियों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। थैंक यू। 61 सीनियर सिटीजन्स विंग के सुहाने सफ़र का चौथा वर्ष 2020-21 पैंडेमिक ईयर, एक ऐतिहासिक घटना जब पूरे विश्व में त्राहिमाम त्राहिमाम सुनाई दे रहा था। बट एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। हमारे स्मार्ट सीनियर सिटीजन्स की सकारात्मक सोच और दूरदर्शिता ने समय की मांग को समझकर विभिन्न मीडिया सोर्सेज को अपनाने की ओर अपना कदम बढ़ाया। अगस्त 2020 मीडिया सोर्सेज की ओर बढ़ने का हमारा पहला कदम। 13 अगस्त जूम ऐप पर पहली ऑनलाइन मंथली मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई और तब से यह सिलसिला आज तक जारी है। फेसबुक पेज क्रिएट करने के साथ साथ 61 SCW यूट्यूब चैनल भी लॉन्च किया गया। सीनियर्स के लिए वास्तव में ही यह एक उपलब्धि थी। सबकी मनस्थिति को समझते हुए सितंबर माह में ऑनलाइन भजन संध्या सीज़न 3 ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें हमारे सदस्यों ने लगभग 16 भाषाओं में भजन प्रस्तुत किए। 61 सीनियर सिटीजन विंग की हर गतिविधि का प्रतिबिंब हिस्ट्री मैनुअल एंड ऑपरेटिंग गाइडलाइंस, जिसका संकलन क्लब के फाउंडर मिस्टर वीरेंद्र ठक्कर ने किया। वाह, व्हाट अ ग्रेट थॉट। हिस्ट्री मैनुअल का अनावरण हमारी कोर टीम के सीनियर एडवाइज़र श्री KS रंगनाथन सर ने अक्टूबर मंथ की ऑनलाइन मंथली मीटिंग में किया। नवंबर में यूट्यूब पर एक टॉक शो ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें हमारी सदस्या डॉक्टर अंजलि वर्मा ने लॉकडाउन के कारण होने वाली लोनलीनेस और बोर्डम से बचने के लाभदायक टिप्स दिए, और सुश्री आरती ठक्कर ने यौगिक क्रियाओं द्वारा दिखाया कि मन को कैसे स्थिर रखा जा सकता है। जनवरी 2021 का स्वागत हमारे सदस्यों ने सुरमई सवेरा की थीम को लेकर अपने मधुर गीतों द्वारा किया। मार्च में प्रसारित होली के रंग हंसी के संग की मस्ती शायद ही हम अभी तक भूल पाए हों। अगस्त महीने में बिखरा मौसम का जादू अब तक चारों ओर फैला हुआ है। यह तय है कि ज़िंदगी के सुहाने सफ़र को हमने उत्सव की तरह मनाना है, इसलिए मन में यह ध्यान रहे, हार हो जाती है जब मन मान लेता है, हार हो जाती है जब मन मान लेता है, जीत जाती है ज़िंदगी जब मन ठान लेता है। तो बढ़ते हैं सुहाना सफ़र कार्यक्रम के आखिरी पायदान की प्रस्तुति की ओर, जिसने ज़िंदगी के यादगार लम्हों को कलमबद्ध किया है सुश्री किरण जी ढींगरा और श्री जनार्दन राव जी ने। सदाबहार गीतों को अपनी आवाज़ दे रहे हैं श्री टोनी जी बचेर और श्री प्रसून जी दत्ता। जिंदगी के 7 रंग हैं: खुशी, शांति, उत्साह, ज्ञान, आध्यात्म, निडरता और विश्वास। जिंदगी के इस सुहाने सफ़र में इन 7 इंद्रधनुषी रंगों से हम सब एक दूसरे की ज़िंदगी को रंगीन और खुशहाल करते रहें, यही कामना है। धन्यवाद।
मैं किरण धिंगड़ा सुहाना सफ़र कार्यक्रम के यादगार लम्हे में अपनी ज़िंदगी और सीनियर सिटीज़न क्लब से जुड़े कुछ अनुभव पेश करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ मेरी कलम से निकले शब्द आपके दिलों के एहसास को छू सके। ईश्वर प्रदत्त सृष्टि का दूसरा नाम ही जिंदगी है। आँख के इस छोर से समझ के उस छोर तक हर तरफ हमें जिंदगी की अनुभूति होती है। प्रकृति अपने प्रत्येक रूप, उगते सूरज की लालिमा, चांद की चांदनी, बहती बयार, कल कल पानी की ध्वनि, खिलती धूप, विकसित होता वृक्ष, क्या जड़ क्या चेतन, हर शय में जिंदगी अपनी झलक देती है। जिंदगी आपको हर पल नए अर्थ के रूप में मिलती है। बाल्यावस्था में परिवार के स्नेह के रूप में आप जिंदगी का परिचय पाते हैं। युवावस्था में मित्रों की अंतरंगता में भी जिंदगी की झलक मिलती है। हाँ, इन अनुभवों में कुछ मन पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाते हैं। कुछ अचंभित करने वाले, कुछ प्रेरणा देने वाले, कुछ गुदगुदाने वाले और कुछ मन को भिगोने वाले भी होते हैं। हमारा व्यक्तित्व हमारे परिचित लोगों के गुणों को खुद में अननोइंगली आत्मसात करने से बनता है। तो परिवार हमारी जिंदगी का पहला सहयात्री है, जिनसे नैतिक मूल्य, सहनशीलता, सादगी, परिश्रम, उत्तरदायित्व की भावना आदि कई गुणों को सीखा है। सफर में कुछ घुमावदार मोड़ भी आते हैं। तो अब प्रौढ़ावस्था में जिंदगी में रोडास और उसमें सीनियर सिटीजन क्लब नया मंजर आया है। वीरेंद्र ठक्कर जी ने रेगिस्तान में फूल खिलाने की कहावत को चरितार्थ करते हुए क्लब के मूल मंत्र फॉरगेट द एज एंड सेलिब्रेट द लाइफ को असली जामा पहनाकर सदस्यों के मनोरंजन के लिए टूर, पिकनिक, भजन संध्या, म्यूजिकल इवनिंग आदि कई प्रोग्राम दिए और रोज के लिए इवनिंग कट्टा भी। किरण ठाकुर जी की सौम्यता, एक संगता, एक रूपता, सुहृदता मन को छू जाती है। इंदिरा जी की कटिबद्धता, दक्षता और कार्य को समय पर पूर्ण करने का स्वभाव और ऑल इन वन विजय लक्ष्मी तलवार जी की मनमोहक मुस्कान और हमेशा माधुर्य रस से ओत-प्रोत रहने की झलक भी देखने को मिली। हमारे क्लब के वरिष्ठ सदस्य श्री रंगनाथन जी क्लब के पितामह के रूप में हमेशा हमारे मार्गदर्शन के लिए तत्पर रहते हैं। विद्याजी शर्मा और मेघना प्रधान ने धार्मिकता और योगा में रुचि बढ़ाई है। क्लब के नए मंजर में कोविड नाम की नई परिस्थिति एक स्पीड ब्रेकर के रूप में आई है, जिसने हमें प्रकृति को सहेजने, गृह कार्य स्वयं करने, ज़रूरतों को कम करने और नई टेक्नोलॉजी को सीखने जैसी कई बातें समझाई हैं। तो यह जिंदगी अपने सफ़र में और भी कई पड़ाव और नए सहयात्री लेकर आएगी, जिनका स्वागत हम हंसते हुए करेंगे और जिंदगी के स्पीड ब्रेकर से विचलित न होने का वरदान ईश्वर से मांगते हुए आज के सफर की इतिश्री धन्यवाद। सुहाना सफ़र के अगली पायदान पर मैं टोनी बछेर आपके लिए पेश कर रहा हूँ आनंद फिल्म का एक बहुत मशहूर गीत जिंदगी कैसी है पहेली हाय, जिसे फिल्म पे राजेश खन्ना पे दर्शाया गया है। संगीतकार इसके थे सलील चौधरी। धन्यवाद।
जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। कभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। हे कभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाया हमें सुख दुख संग संग झेले। जिन्होंने सजाया हमें सुख दुख संग संग झेले। वही चुन कर खामोशी यूं चल जाए अकेले जहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। धन्यवाद। Namaskar, this is Janardhan Rao from Woodville. I am grateful to my friends who had given me this opportunity to speak on my Anmol Parivarik Virasat, my family heirlooms. Virasat 1. Me to we, Ghanishtata. Togetherness is a beautiful relationship of a journey from me to we. हमें साथ साथ चलना है. None of us is as smart as all of us. विरासत 2. पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन. ये तो हमारा सीनियर सिटीजन्स विंग से कोई सीख है. सफर द पेन ऑफ डिसिप्लिन और सफर द पेन ऑफ रिग्रेट. वी डू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग टाइम एंड मेकिंग टाइम. वक्त बिताना एंड वक्त निकालना. एंड हेंस वी रेस्पेक्ट द इलेक्ट्रोड. एन इंच ऑफ गोल्ड कैनॉट बाय एन इंच ऑफ टाइम. विरासत 3. विनिंग ए पर्सन. हमें आदमी को हराना नहीं आए. It is very easy to defeat a person, but it is very difficult to win a person. If you are winning a person, then it is for the lifetime. Nari Shakti. Our core team itself is a glaring example where half of them are ladies. In respect of this, we had the privilege of getting the flag hosted by Srimati Indira Singh Ji on our Independence Day. Happiness is homemade. घर ही खुशियों का खजाना है. We need not go in search of happiness because happiness is always homemade. Friendship. ये तो हमारा सीनियर सिटीजन विंग इसका गुरुकुल है. Friendship is not a big thing for us. It is a million small things.
Friendship is a garden. Your thoughts are the seeds. You grow flowers or weeds. It is up to you. पंडित रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, द डेप्थ ऑफ फ्रेंडशिप डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ एक्वेंटेंस. Respect, Pratishtha, it is the greatest expression of love. The great relationships are maintained when we respect the differences. Virasat art, help the people. We cannot do all good things the world needs, but world needs all the good things we can do. Gautam Buddha ने कहा था, if you light the lamp for others, it will also brighten our path. Problem is not a problem. हमारा vaccination drive itself is the biggest example for this. Our approach to the problem should not be a problem. Virasat 10, righteousness, Niti Parayanata. Here I would like to quote the great Tamil poet Thiruvalluvar, who said, when there is righteousness in the minds of the people, then there is a beauty in the character of a person. When there is a beauty in the character of a person, then there is an harmony in the house. When there is an harmony in the house, there is an order in the nation. When there is an order in the nation, there is peace in the world. Finally, I have read somewhere in some book, one candle can wipe out the darkness and one senior citizen can replace a library. When an elderly dies, a library is lost and volumes of knowledge and wisdom are gone. Thank you very much and Jai Hind. मैं प्रसून दत्ता, मैं सफ़र फिल्म का ज़िंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र गाना पेश कर रहा हूँ. जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं. जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं. है ये कैसी डगर चलते हैं सब मगर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं. जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम. रोते रोते ज़माने में आए मगर हंसते हंसते ज़माने से जाएंगे हम. जाएंगे पर किधर है किसे ये खबर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं. ऐसे जीवन भी है जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई. फूल ऐसे भी है जो खिले ही नहीं, जिनको खिलने से
से पहले खिजा छा गई। मैं परेशान नजर थक गए चार अगर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। थैंक यू। कोई भी सफल कार्य हो या कार्यक्रम, उसकी प्रेरणा और सफलता का श्रेय निस्संदेह जाता है टीम वर्क पर। अकेले हम एक बूंद हैं और मिलकर एक महासागर बन सकते हैं। सुहाना सफ़र वार्षिकोत्सव के मंच से प्रत्येक वर्ष की कोर टीम के सभी सदस्यों का आभार प्रकट करना चाहूँगी, जिनकी सोच, लगन और मेहनत की खुशबू से सारा रोडास महक रहा है। और विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि 61 सीनियर सिटीज़न विंग का यह कारवां आगे कुछ और आगे चलता ही चला जाएगा। Now comes the finale song, which is like an icing on the cake, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं को टीम के म्यूजिकल एंड मेलोडियस सदस्य। संगीत जीवन है, जीवन के 9 रसों की सामूहिक स्वरांजलि में आप हर रस का भरपूर आनंद लें। Celebrate the life and forget the age. Here comes finale song. ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। दुनिया चाहे बदलती रहे, दुनिया चाहे बदलती रहे। हमें और जीने की चाहत न होती, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ओहो 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 हो। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं।
हो परेशान हूँ मैं, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। ये जिंदगी उसी की है। जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है। चाहे थोड़ी भी हो ये उम्र बड़ी होती है, चाहे थोड़ी भी हो ये उम्र बड़ी होती है। जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। थैंक यू। हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है। अब तो हर वक्त यही बात सताती है हमें, अब तो हर वक्त यही बात सताती है हमें। ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें, जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है।